हेलो। हम पढ़ रहे हैं बच्चन सिंह जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास से। तो हम उसमें पढ़ रहे हैं अभी हिंदी काव्य जो यूनिट से हमारी जो यूनिट 5 है एनटी के सिलेबस में। तो आज चलते हैं और ये मेरी फ्रेंड भी आ गई है आज। तो आज हम इससे ही पढ़ेंगे तो हमें लिखने में दिक्कत नहीं होगी। और बच्चन सिंह जी ने स्वच्छंदतावाद, जैसे पूर्व स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद और उत्तर स्वच्छंदतावाद, इनमें उसको बांटा हुआ है। तो आज इससे पहले हमने पूर्व स्वच्छंदतावाद पढ़ा था, अब हम स्वच्छंदतावाद पढ़ेंगे, यानी कि छायावाद वाले कवि। और छायावाद वाले कवियों को, सॉरी, छायावाद को हम स्वच्छंदतावाद भी कहते हैं और बच्चन सिंह जी उसी नाम से संबोधन करते हैं छायावाद का। तो चलते हैं, हम बच्चन जी को लगाते हैं। ये हमारे पीडीएफ है बच्चों, मैंने बच्चन सिंह जी से बनाई है। चूंकि छायावाद में 4 कवि हैं और छायावाद को छायावाद का उन्हें स्तंभ माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। और इन चारों को एक साथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। सिलेबस में लगे हुए कवि हैं, थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और तो हम लोगों ने इसे भी थोड़ा सा डिवाइड किया है, तो उसमें आज हम सिर्फ 2 ही कवियों को पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद और निराला। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बच्चन सिंह जी से। जयशंकर प्रसाद। इनका बच्चन सिंह जी पे ना जाके हम पढ़े, हम जाएंगे। और ये इनका सही है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट आ ही गया है, ये 9 है। तो मैं इसे 1889, इनका समय ये है, 1937। पहले कहा जा चुका है, छायावादी काव्य एक विशेष सांस्कृतिक परिवेश की देन है। ऐसी स्थिति में किसी एक को कवि को थोड़ा है, थोड़ा आगे जन्म लेने मात्र से प्रवर्तक कहना ऐतिहासिक भूल है। प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी आदि से समूचे परिवेश से प्रेरणा ले रहे थे, जो पुनः जागरण के नाम से विख्यात है। अब ये झरना वगैरह को नहीं पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। जैसे कि मैंने कहा है कि आपको सिलेबस लिख के रखना है। और अ, जो काव्य हैं वो कविताएं कौन से काव्य संकलन में संकलित हैं, उनका प्रकाशन वर्ष क्या है, वो सब भी आपको, अगर आप अपने नोट्स में शामिल करेंगे तो आपको एग्जाम्स टाइम पे उतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैंने इसलिए सब कुछ रख लिया है, जिससे कि अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं।
हम सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और जो सिलेबस के काम की जो सिलेबस की हैं। वे पहले ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता लिखा करते थे। ये कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। इसके भाव, भाषा, शैली आदि पर रीतिकालीन काव्यबोध का स्पष्ट काव्यबोध की स्पष्ट छाप है। हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की आंसू और कामायनी लगी है, तो आंसू और कामायनी पे ही हम फोकस रखेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है। प्रसाद के विकास का पहला चरण आंसू माना जाना चाहिए। द्वितीय संस्करण 1900 है, 1933 ईस्वी में। ये आंसू 1925 में प्रकाशित हुआ। इसमें अनेक प्रकार का सुधार परिष्कार किया गया। छंदों की काट छांट के अतिरिक्त उनके क्रम बदले गए। नवीन छंदों को यथास्थान जोड़ा गया। यह परिवर्तन उसकी सजगता और नवीन जीवन दृष्टि का सूचक है। नवीन जीवन दृष्टि का संबंध आत्म प्रसार से है। आत्मवेदना को विश्व वेदना से जोड़ने में है। आंसू इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसे थोड़ा देख रही हूँ। आंसू, कई बार ये भी पूछा गया, आंसू किस तरीके का काव्य है? आंसू एक गद्य काव्य है। प्रेमी अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार। बस एक सेकेंड। सॉरी। आंसू गद्य काव्य है। प्रेमी अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार करता है। स्मृति के रूप में प्राय तीन वस्तुओं का उल्लेख है: प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिरम्य की मदिरा और निश्वास मलय के झोंके। वर्ण की का वास्तविक महत्व इसमें है कि वह कैसे वर्णित है। खेद है कि हिंदी के आलोचकों ने आंसू में सर्वत्र प्रेम का उच्च धरातल, सूफियों का सब प्रेम गंभीर। तो बच्चन सिंह जी एक तरीके से अच्छा काव्य नहीं बता रहे वो। कैशोर्य का जैसे शुक्ल कहते हैं ना, कैशोर्य का काव्य है। उसी तरीके से बच्चन सिंह जी भी कि मतलब जो कुछ वो हैं, हिंदी के आलोचकों ने आंसू में सर्वत्र प्रेम का उच्च धरातल, सूफियों का सप्रेम गंभीर और अद्भुत कला सौंदर्य देखा है। वस्तुतः आंसू काव्य का सृजन और उस तरह की आलोचना का लेखन एक ही बिंदु से होता है, कैश और भावना से बिंदु से। यदि कैश से पर ध्यान दिया जाए तो कैश और भावना अपने आप पर लक्षित हो जाती है। इसमें बोला गया है कि मतलब जैसे कुछ आलोचक हैं जो इसे बहुत अच्छा वो मानते हैं, और उन्होंने जो सूफियों का काव्य है उससे कंपैरिजन कर दिया है और उसमें गंभीरता बताई है, कला सौंदर्य देखा है। बट
बच्चन सिंह जी जो शुक्ल का मत है उसी के साथ जाते हैं कि इसमें कैशोर भावना ही परिलक्षित होती है। आहाकार स्वरों में वेदना का गर्जना, मानस सागर के प्रतिकूल की घातों का कुछ कल-कल ध्वनि में कहना, प्रतिध्वनित का टकराना, लिखना और पागलों की तरह फेरी देना आदि। प्रयोग की कचाई कैशोर की ही कचाई है। वेदना का गरजना कचाई नहीं होता। वह भी आकाश स्वरों में वेदना के स्वरूप को ही विकृत कर देता है। वेदना और उसके गर्जने में गहरी असंगति है। सागर की लहरें कल कल ध्वनि नहीं करती, प्रतिध्वनि का विलखना अतिशय भावुक सेंटिमेंटलिटी का सूचक है। प्रिय का नक्सिक वर्णन मध्यकालीन परंपरा के मेल से है। मतलब इसमें जो नक्सिक वर्णन किया गया है, कवि वह वेदना में बहुत ज्यादा तड़प रहा है और किस तरीके से फिर उसने नायिका को के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, तो वो कह रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं जो रीतिकालीन परंपरा है उससे मेल खाती है। प्रस्तुत भी पुराने हैं। आंसू के पहले संस्करण में कवि अपने दायरे को पार नहीं कर पाता। दूसरे संस्करण में अपनी वेदना को दार्शनिक रूप देने की चेष्टा करता है। वह स्थूल आदर्श के से आगे नहीं बढ़ता। आंसू की यह परिसमाप्ति सब कंजोर लेकर तुम सुख के जीवन में सुख प्रभात की कंसा आंसू इस विश्व में भरत वाक्य के अतिरिक्त और क्या। पर आंसू में छायावादी कविता काव्य ये पंक्ति थोड़ा देख लेना क्योंकि आंसू इम्पोर्टेंट है। और तो पूछ सकता है इस पंक्ति को, हालांकि सिलेबस में नहीं है ये। पर आंसू में छायावादी काव्य की दो विशेषताएं स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। एक है आत्मा विवेक्ति और प्रकृति के संबंध में नया दृष्टिकोण। अब काव्य का प्रयोजन सार्वजनिक भावों की अभिव्यक्ति से हटकर कवि की आत्मा विवेक्ति हो गया। आंसू की अनुभूति में जहाँ एक व्यक्ति आवश्यकता से गहरी है, वहां से कम उस संस्करण में उसे अतिक्रमित करने का प्रयास भी किया है गया है। प्रकृति में सर्वत्र कवि की आत्मचेतना व्याप्त है। रहस्य, कौतूहल, जिज्ञासा आदि के संकेत भी जगह जगह मिलेंगे। अब किस आलोचक ने आंसू के बारे में क्या कहा है, आंसू को थोड़ा देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं आंसू को लेके। आचार्य शुक्ल ने आंसू में समंचित प्रभाव नहीं देखा, किंतु अलग-अलग लेने या उनमें उन्हें रंजनकारिणी कल्पना व्यंजक चित्र का बड़ा ही अनूठा विन्यास, भावनाओं की अत्यंत सुकुमार योजना मिलती है। वस्तुतः यह शिकायत शुक्ल जी अपनी सीमा के कारण करते हैं। कथा तत्व और जीवन के मार्मिक स्थलों के अभाव में वे प्रतिबंध की कल्पना नहीं कर सकते। छायावादी काव्य में सामान्यतः कथा तत्व की कमी मिलेगी। यदि आंसू की केंद्र की इस व्यक्ति पर शुक्ल जी की दृष्टि जाती तो हमें शिकायत का यह मौका न मिलता। यह भी संभव है कि उनके सामने आंसू का पहला संस्करण ही रहा हो, कि मतलब उन्होंने जो दूसरा संस्करण आया है उसमें थोड़ा सुधार किया गया। उसके बाद हम कामायनी पे आते हैं। ये उनकी कविताओं के बारे में दे रखा है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये क्योंकि हमारे सिलेबस में है और इसके भी तीन ही वो लगे हुए हैं, श्रद्धा, लज्जा और इरा। तो हम बाकी सर्गों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे।
वस्तुतः प्रसाद को कवि के रूप में जो श्रेय मिला है उसका मूलाधार कामायनी है। कामायनी आधुनिक युग का सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ काव्य है। इसमें कोई संदेह नहीं, पर इसकी श्रेष्ठता कहाँ है, इसे लेकर काफी मतभेद है। ये बताया गया है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसे इसलिए देख लेते हैं। रामायण का लेखक भारत हुआ ठीक से नहीं कहा जा सकता, पर सन 1900 सॉरी, हाँ, 1928 में सुधा के अक्टूबर अंक में कामायनी के चिंता सरल का छपा और कामायनी प्रकाशित 1935 में। यदि इसके लेखन का आरंभ 28 लिया जाए तो इसे पूरा करने में कभी कुल 7 वर्ष लगने चाहिए। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वर्ष लगे। इसी बीच एक घूंट कामना लिखे गए। इन्हें कामायनी के चिंतन प्रक्रिया का ही अंग समझना चाहिए। वे आंसू को मनु के चले जाने के बाद श्रद्धा के वियोग वर्णन के रूप में रखना चाहते थे, किंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। इससे साफ है कि वे अपने जीवन दर्शन को जो सेवा शैव दर्शन से प्रभावित थे, जयशंकर प्रसाद काव्य का रूप देना चाहते थे। कामायनी के दर्शन और रूपक तत्व की जो इतनी अधिक चर्चा की गई है, इसके लिए स्वयं प्रसाद जी भी उत्तरदायी दायी हैं। कामायनी के संबंध में पहला प्रश्न यही उठता है कि काव्य उसे काव्य माना जाए या रूपक, या दोनों। आमुख में प्रसाद ने लिखा है, आर्य साहित्य में, मतलब भूमिका में लिखा है, कामायनी की में, आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुषों का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। इसलिए वैवस्वत मन को ऐतिहासिक पुरुष से मानना उचित है। इसे याद रखना है कि वो मन को ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं। चाहे भलाई इसमें कोई कितना भी कहे, ये रूपक है, प्रतीक है और एक काल्पनिक है, लेकिन खुद स्वयं प्रसाद ने इन्हें ऐतिहासिक पुरुष कहा है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो ही बड़ा भावनात्मक और श्लाघ्य है। ये आमुख से और आजकल आमुख से भी, मतलब भूमिका से प्रश्न बहुत पूछ रहा है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास में रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मनु अर्थात मन के पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सब के आधार पर कामायनी की सृष्टि हुई। अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे हैं? ये जयशंकर प्रसाद का था, आमुख से। अवन डॉक्टर नगेंद्र।
डॉक्टर नगेंद्र इस उदाहरण के आधार पर मानते हैं कि कामायनी के कवि ने मूलतः ऐतिहासिक काव्य के रूप में ही इसे लिखा और गौण रूप से इसमें वर्तमान है। मतलब वो प्रसाद की बात को ही व्याख्यायित कर रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आमुख को प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसकी निर्णायिका स्वयं कामायनी है। मनु, श्रद्धा और इड़ा अपनी संपूर्णता में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं करते, किंतु सांकेतिकता या रूप तत्व के पद से वे कहीं भी श्रृंखलित स्खलित नहीं होते। उनके समस्त क्रियाकलाप एक हद के बाद प्रतीक हो जाते हैं और दोनों के बीच की खाई पट नहीं पाती। उनके मानवीय क्रियाकलाप में रूपकत्व तो वर्तमान है, पर रूपकत्व में मानवीय क्रियाकलाप नहीं है। दूसरे शब्दों में कामायनी में खंड मानव चित्र है, किंतु रूपकत्व अखंड और अविच्छिन्न है। मतलब वो कह रहे हैं कि बेशक प्रसाद ने ये कहा है कि ऐतिहासिक है, लेकिन उसके पात्र खुद ही ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं कर पाए हैं, तो इसे प्रतीक माना जा सकता है या रूपक माना जा सकता है, ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता। एक प्रश्न उठता है कि श्रद्धा के इस प्रकार के चिंतन के पीछे किसी पार्श्व भूमि की सृष्टि की गई है जो उसके चिंतन को सहज बना सके। मुक्तिबोध को यह पार्श्व भूमि नहीं दिखाई पड़ती। आदिम मानव को इस तरह की चिंता क्यों सताने लगी? क्या पशु बलि के कारण श्रद्धा के मन में ऐसे विचार उठे? मुक्तिबोध ने, अब मुक्तिबोध क्या कहते हैं कामायनी को लेके, वो यहाँ पे कोट कर रहे हैं बच्चन सिंह जी। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी मानकर समाधान ढूंढ लिया। यदि मुक्तिबोध कामायनी पर मार्क्सवादी फैंटेसी लादने की कोशिश न करते तो संभव है इस पार्श्वभूमि की तलाश न करनी पड़ती। देव संस्कृति के ध्वस्त होने पर मानव संस्कृति का विकास हुआ। दोनों ही उसके अवशिष्ट हैं। मनु पर उस संस्कृति के प्रबल संस्कार हैं, किंतु श्रद्धा नवीन संस्कृति, मानव संस्कृति की सृष्टि करना चाहती है जो समता पर, सामंजस्य पर आधारित है। इस वैषम्य को जो बहिरंतर की समान समस्या है, समता या सामंजस्य में परिणत करना ही कामायनी का प्रतिपाद्य है। इस मूलवर्ती समस्या को प्राय सर्वत्र देखा जा सकता है। कामायनी की समझ संघटना इसी को संकेतित करती है। पर इड़ा का महज प्रतीकात्मक सन्निवेश इसकी महाकाव्यात्मक संघटना को आवयविक आवंतिक नहीं प्रदान करता। इससे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिकता का विकास तो चित्रित हो जाता है, लेकिन सामाजिकता का सिलसिला टूट जाता है। अंतिम अंतिम 3 सर्ग, संघर्ष सर्ग भी संरचना का अनिवार्य अंग नहीं बन पाता। मतलब कि वो बोल रहे हैं एकदम समाज से नहीं जुड़ पाता, ये एक रूपक और काल्पनिक ही बन पड़ता है। बाकी जो हमारे सिलेबस में है वो उसको ही हम वो करेंगे। ये लेकिन क्या कहा है बच्चन सिंह जी ने, रूपक के प्रसंग में जिसमें मनु मननशील संकल्प विकल्प का प्रतीक है, श्रद्धा दया मान ममता त्याग क्षमा आदि कोमल वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी वह राग वृत्ति है। इड़ा का तालमेल नहीं बैठ पाता। मतलब ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मनु एक मनन और चिंतन कर लेता है और श्रद्धा को भी एक दया का पात्र बनाया गया, लेकिन इड़ा का तालमेल उधर बैठ नहीं पाता। वो बुद्धि का प्रतीक है जो द्वैत वर्ग भेद वैषम्य की प्रचारक है। यह सामरस्य की बाधक है। श्रद्धा द्वारा ही इच्छा क्रिया और ज्ञान के त्रिपुर का दाह होता है। इच्छा ज्ञान और क्रिया को नगेंद्र
संस्कृति, विज्ञान और राजनीति का समन्वय कहते हैं। ये रहा है फिर। श्रद्धा इच्छा ही है, श्रद्धा को कहते हैं। पर क्या यह काव्य है? इसी प्रकार सेवागम दर्शन से सर्व सॉरी, पानी पीना पड़ेगा। तथा उससे संबंध सिद्धांतों से भी काव्य का कोई संबंध नहीं माना जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या रूपकत्व और सवागम दर्शन कामायनी के काव्य में बाधा नहीं पहुंचाते? रूपकत्व के निर्वाह के कहते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद है वो शैव दर्शन से प्रभावित है और कामायनी भी उन्होंने इसी दर्शन से प्रभावित होते हुए लिखी है। तो कहते हैं क्या वो उसका पूरा निर्वाह कर पाए हैं? संकल्प विकल्पात्मक मनु अपार वीर्य से ऊर्जस्वित होने के बावजूद बौना ही बना रहता है। श्रद्धा का चरित्र केवल सैद्धांतिक स्तर पर ही स्थित रहता है, व्यवहारिक स्तर पर उसमें गत्यात्मकता नहीं आती। मतलब वो कि हम एक कल्पना कर सकते हैं कैसी स्त्री की, जैसे श्रद्धा है, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता कहीं ना कहीं इड़ा को ही माना जाता है। पर ये आरोप काव्यगत स्थूल घटनाओं और कार्य व्यापारों के संदर्भ में ही लगाए जाते हैं। मनु और श्रद्धा आंतरिक वृत्तियां हैं। यदि वे कामायनी की संश्लिष्ट संरचना और आंतरिक वृत्तियों का की जटिलता में योग देती हैं, तो उनकी सार्थकता स्वतः सिद्ध है। लेकिन इस संगठना के विश्लेषण का अर्थ है उस मूल्य की तलाश जो संगठना की प्रक्रिया में अनुस्यूत है, और उसे अलग से न खोजकर उस प्रक्रिया में ही खोजना होगा। मनु की रूपरेखा अवयव और दृढ़ मांसपेशियां और निकल रही थी मर्व। ये पंक्तियां हैं तो कामायनी की। निकल रही थी मर्व वेदना पुनः कहानी सी की विसंगति मनु की चिंता को गहन कट और मानविक बना देती है। वहां अकेली प्रकृति सुन रही है, हस्ती सी, पहचानी सी। मैं अकेला शब्द अन्य किसी भी श्रोता का निषेध करता है। प्रकृति का हंसना मनु की चिंता को विडंबनापूर्ण बनाकर और भी करुण बना देता है। चिंता सर हमें नहीं पढ़ना, तो हम चिंता लज्जा हमें पढ़ना है, तो हम लज्जा को देखेंगे। लज्जा के तो पहलू सौंदर्यात्मक और मूल्यात्मक। यह चेतना का उज्जवल वरदान है और इसी का नाम सौंदर्य है। लज्जा शालीनता का दूसरा नाम है। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार यह नारी की मंजागत विशेषता है, किंतु जहाँ लज्जा अपना संदेश सुनाती हुई कहती है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। ये बहुत बार पंक्ति पूछी गई है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत से भाग करो। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है और अभी पूछी भी गई है। जीवन से सुंदर समतल में वहां काव्य मध्यकालीन नैतिकता की ओर घूम गया है। मतलब इनका कहना है कि जैसे आधुनिक तय समय में लिखा जा रहा था, उस तरीके से ना लिख के मध्यकालीनता की जो नैतिकता है उसमें बन गया है काव्य। उनका संपूर्ण संदेश लज्जा का अनिवार्य अंग नहीं बन पाता। यही पर रचना संश्लिष्टता क्षतिग्रस्त हो जाती है। कर्म
दो पद्धतियों का द्वंद है, प्राणी मात्र के प्रतीक महत्व और आत्म केंद्रित ममत्व। आत्म केंद्रित ममत्व ईर्ष्या को जन्म देता है। कर्म सब हम नहीं पढ़ेंगे, हम आलोचनात्मक तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें। कामायनी की जटिल संघटना के आधार पर उसके गुणों को खोजा जा सकता है। अगर उसे महाकाव्य के पूर्व निश्चित सिद्धांतों के आधार पर महाकाव्य सिद्ध करने की जिद बनी रही तो उस पर पूर्व निश्चित प्रतिमान भी आरोपित किए जाएंगे। सामान्यतः घुमा फिराकर किसी ने उसमें डंडी द्वारा निर्धारित महाकाव्य के तत्वों को देखा है तो किसी ने अरस्तु, किसी ने डंडी को देखा तो किसी ने अरस्तु को काव्य शास्त्र निर्धारित तत्व, मतलब कोई पाश्चात्य का वो प्रभाव मान रहा है और कोई भारतीय, या फिर बौद्धिकता, समरसता, चारित्रिक उदात्तता, आधुनिकता, वस्तु वर्णन आदि को गिनाकर उसे महाकाव्य सिद्ध कर दिया जाता है। इसे उदात्त तत्व के आधार पर भी महाकाव्य कहा जाता है। इसके कथानक, इसे महाकाव्य आधुनिक महाकाव्य कहा जाता है। तो इसे क्यों कहा जाता है? इसके कथानक, कार्य, चरित्र, भाव, शैली को उदात्त माना गया है। उदात्त शैली है, उदात्त स्वयं गोल शब्द है। ब्रैडले ने सुंदर के जो 5 वेद उदात्त, भव्य, मधुर, मनोरम, ललित किए हैं वे गुणमूलक या प्रशंसामूलक और हवाई हैं। इसके आधार पर रचना की प्रशस्ति की जा सकती है, विवेचना नहीं। वस्तुतः कामायनी की संरचना के विभिन्न स्तरों को समान रूप से महत्व धरातल पर प्रतिष्ठित नहीं कर पाती। किसी लेखक को भाषा अपने समाज से मिलती है, उसकी अपनी भूमि और सीमा होती है। शैली लेखक और जीव मनोवैज्ञानिक पहलू है। वह भाषा और शैली में स्थित या कंडीशन होती है। यह स्थिति उनके मंतव्य को अतिक्रमित करती है। इसी के आधार पर लेखक पुनर्रचना करता है और प्रतिश्रुति करता है। मतलब हमारी जो हमारी जो भी भाषा है या फिर हमारी जो भी भूमि, मतलब परिवेश है, एक तरीके से जिस परिवेश में हम पले बड़े हैं, उसी तरीके की हमारी सोच होती है। तो अगर हम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित करता है। मनुष्य के मन में अंतर विकास को दिखाते हुए प्रसाद ने उसे आनंदवाद में पर्यवसित किया है। आनंदवाद हमें नहीं पढ़ना, तो हम आगे चलेंगे। बिंबों और प्रतीकों का संगठना में महत्व होता है। कामायनी में एक से एक सुंदर ऐन्द्रिय बिंब है, चक्षु और घ्राण है, घ्राण बिंब है। इन दोनों बिंबों की इसमें प्रचुरता है। ये बिंब ये बिंब प्रसाद के जैव मनोवैज्ञानिक प्रकृति के अनुकूल हैं। इन बिंबों से भिन्न जहाँ, मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि बिंब वगैरह इसमें अच्छे हैं। प्रतीक, बिंब, रूपक, इसलिए तो कहा जाता है इसमें इन सब का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। कामायनी में जो प्रतीतियां मनोविज्ञान से संबंध हैं वे अपने संदर्भों में सार्थक हैं, पर श्रद्धा और इड़ा की प्रतीकात्मकता लज्जा, काम आदि से भिन्न है। लज्जा और काम हार्मोनिक विशेषताएं हैं, जबकि श्रद्धा और सामाजिक अहम सुपर ईगो के पाए हैं। इसलिए उन्हें सामाजिक संदर्भों में भी सार्थक होना जरूरी है। मन को सामाजिक संदर्भ न भी दिया जाए तो भी हर्ज नहीं है। उसे मात्र प्रतीक मान लेने पर भी संगठना परक बाधा नहीं खड़ी होती। मतलब कि अगर आप जो जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक है, और अगर आप उसे नहीं भी तो भी उसके प्रतीक में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। प्रतीक तो वो है ही है।
श्रद्धा के रूप में प्रसाद ने आज के युग का एक ज्वलंत प्रश्न उठाया है कि मानवता का विकास आत्म केंद्रित होने में है या आत्म विस्तार में। मनु कहते हैं, क्या तुम्हारी होगी उज्जवल नव मानवता जिसमें सब कुछ लेना हो हंत, बची क्या सबता, तुच्छ नहीं है अपनी सुख भी श्रद्धे, वह भी कुछ है दो दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। स्त्री की प्रवृत्ति सब कुछ दे देने की और पुरुष की ले लेने की। ये थोड़ा सा बता रहे हैं कि उसका मनु और श्रद्धा का कैसा स्वभाव है। तो मनु है, पहले तो श्रद्धा को देख के आकर्षित होता है और फिर उसे उसके साथ रहते हुए उसका बच्चा होता है, फिर उसे पता नहीं क्या होने लगता है, फिर वो चला जाता है श्रद्धा के पास। तो वो लेना तो जानता है लेकिन देना कुछ नहीं जानता। दो दिन के इस जीवन का तो वही चरम सब कुछ है। ये सब वही है। अब हम आते हैं निराला पे, कामायनी, और उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका समय 1899 टू 1961। छायावादी कवियों में निराला का व्यक्तित्व और काव्य दोनों ही अपनी अंतर्बोधि प्रवृत्तियों, संघर्षों और अनघड़पन के कारण काफी दिनों तक विवाद के विषय बने रहे हैं, पर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, उनके काव्य के संबंध में लोगों की जानकारी और समझदारी बढ़ती गई। आज तो नया कवि अपने को निराला से जोड़ने में गौरव का अनुभव करता है। इससे भी पता लगता है कि निराला में कुछ ऐसा है जो आज के लिए भी प्रासंगिक है। मतलब निराला की जो कविता वगैरह है उस समय ही नहीं, आज भी वो प्रासंगिक है। संभव है कि भावी युग की प्रासंगिकता के कारण ही कुछ दिनों तक वे दुर्बोध समझे जाते रहे हों। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके काव्य में कुछ ऐसा भी था जो छायावाद युग को अतिक्रमण करता हुआ भावी युग के साथ जोड़ता है। जो कुछ उनके काव्य में युग के आगे था वही तत्कालीन आलोचकों और पाठकों की बंदी सृष्टि के दायरे में नहीं आ पाता था, किंतु नए युग का कवि उसमें अपनी प्रासंगिकता को पाकर उससे जुड़ता है, सीखता है। इस तरह निराला अन्य छायावादी कवियों से अलग हो जाते हैं। अलगाव के और भी बिंदु हैं, मतलब कहते हैं कि छायावाद के समय हो सकता है कि उस समय जैसा वो लिख रहे थे तो वो अपने समय से आगे लिख रहे थे। तो उस टाइम के लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे हों, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो उन्होंने अपने समय का भी अतिक्रमण कर दिया था। जैसे उन्हीं की कविता थी जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रूही की कली, उसे अश्लील कह के छापने तक से मना कर दिया था। तो कहते हैं कि वो आज के समय में प्रासंगिक हैं, प्रशंसक हैं, और हो सकता है उस टाइम वो नहीं, वो मतलब अपने समय को वो का अतिक्रमण कर रहे हों। निराला ने अपने युग और भोग के संदर्भ में अंतर्दृष्टि की तलाश की है। प्रसाद की अंतर्दृष्टि सेवागम दर्शन के संचालित है। पंत अनेक दर्शकों को अपनाते और छोड़ते रहे हैं। अंत में अरविंद दर्शन पर में कुछ काट छाट छाट कर उसी को अपना लिया है पंत ने। पंत थे अरविंद दर्शन से प्रभावित, निराला नहीं। निराला अद्वैत से, ये कई बार पूछ ली जाता है कि कौन कौन किस दर्शन से प्रभावित है, तो ये अद्वैत से हैं, ये उससे हैं, और क्या नाम है वो, प्रसाद, ये लिख देती हूँ, प्रसाद हैं शैव दर्शन से, और महादेव भी हैं बौद्ध दर्शन से। तो ये चारों को पूछ लेता है तो थोड़ा याद रखना है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद आदि से भी
वे काफी प्रभावित हैं। पढ़ लेना ये इम्पोर्टेंट तो है ही। निराला अद्वैत वेदांती हैं तो भक्त भी हैं, भारतीय परंपरा की गत्यात्मकता के पोषण भी हैं और अत्यधिक आधुनिक भी हैं। एक ओर उनमें गहरा गहरा अस्वीकार है तो दूसरी ओर सहज स्वीकार। एक ओर उनमें विद्रोह का स्वर मुखर है तो दूसरी ओर मानवीय नियति और व्यवस्थाओं की करुण रागनी। इतने सारे अंतर्विरोध उसी व्यक्ति में दिखाई पड़ सकते हैं जो निरंतर संघर्षों में टूटता और निर्मित होता रहा है। इन विविधताओं संघर्षों के कारण ही जीवन की पूर्णता मिलती है। कहना न होगा कि निराला जीवन की पूर्णता के कवि हैं। उनकी अंतर्दृष्टि का निर्माण इसी के भीतर से होता है। ये निराला के बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, हम सिर्फ सिलेबस का ही देखेंगे। क्योंकि अनामिका काव्य संग्रह थोड़ा उसमें है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। निराला का तो काव्य संग्रह अनामिका 23 में प्रकाशित हुआ है। इसके पहले पंथ की वीणा 1918 और 20 में प्रकाशित हो चुकी थी। उच्छ्वास का प्रकाशन 22 में हुआ। प्रसाद की जनक द्वितीय संस्करण ही छायावाद की दृष्टि से विशिष्ट है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना। यह संस्करण 27 में प्रकाशित हुआ। इस तरह प्राय ये सभी कवि समसामयिक थे। अनामिका 23 में निराला की पंचवटी, प्रसंग, अधिवास, जूही की कली आदि ऐसी कविताएं हैं जो उस समय तक प्रकाशित प्रसाद और पंत की प्रकाशित रचनाएं की अपेक्षा अधिक संश्लिष्ट तथा प्रौढ़ हैं। बाद में अनामिका 37 का रूप बदल गया। ये अनामिका द्वितीय कहते हैं, अनामिका द्वितीय और अनामिका प्रथम और द्वितीय। अनामिका की अधिकांश रचनाएं परिमल में संकलित हो गई। निराला की कविता का शुभारंभ मुक्त ग्रंथ से होता है। जूही की कली निराला के मतानुसार 1916 में उनकी पहली रचना है। यह मुक्त ग्रंथ में है। परिमल 26 की भूमिका में लिखा है। मनुष्य, ये परिमल की भूमिका में वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। मनुष्य की मुक्ति ही कविता की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। हम वो के कविता में ज्यादा जरूरत नहीं है छंद वगैरह के प्रयोग की। निराला ने मतलब रीतिबद्ध रीतिकालीन जितनी भी चीजें थी उनसे वो तोड़ा है। लेकिन जूही की कली में जिस प्रणय का चित्र किया गया है वो पंत और प्रसाद के प्रणय चित्रण की तरह कुंठाग्रस्त नहीं है, ना रीतिकालीन कवियों की तरह स्थूल, मतलब इसे अच्छा बता रहे हैं। महाराज शिवाजी, इनमें थोड़ा देख लेना क्योंकि कई बार कौन सी कविताएं निराला की हैं। ये महाराज शिवाजी का पत्र, पंचवटी, प्रसंग, परिमल और तृतीय लंबी कविता। परिमल के शेष दोनों खंडों में छंदोबद्ध रचनाएं हैं। दूसरे खंड में स्वच्छंद छंद, इसमें मुख्यतः प्रेम, प्रकृति, करुण, क्रांति और अध्यात्म संबंधी रचनाएं ग्रहित हैं। प्रथम खंड में मोहन प्रिया के प्रति, ये देख लेना आपके किस किस में कौन कौन सी है। जो लोग निराला की जिंदगी को जानते हैं वे विघ्नों के जाल से परिचित हैं। जीवन परिचय भी है इसमें। बादल राग हमारे सिलेबस में लगी है, उसे पढ़ेंगे। बादल राग परिमल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लंबी कविता है। निराला के व्यक्तित्व को रेखांकित करने वाली यह वातावरण प्रधान रचना है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद, रूपक के माध्यम से युद्ध और पल्लव
का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है। रचनात्मकता की ही उसकी अंतर्दृष्टि है। विधवा, दीन और भिक्षुक में सहने के माध्यम से इस करुणा का सृजन किया गया है। वह बादल में गर्जन तर्जन पल्लव और प्रहार में बदल गई है। विपल्लव की परिणति, ये पंक्तियां हैं, देख लेनी है। रुद्रकोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंक से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी व्रज वज्र गर्जना से बादल त्रस्त नयन कांप रहे हैं। क्षीर बाबुल है सीन शरीर, तुझे बुलाता कसक अधिक ए विपल्लव के बीच। बादल वर्ग से है। अनामिका के प्रकाशन में, अनामिका जो उसमें आता है, द्वितीय सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध लंबी कविताएं इस संग्रह में संकलित हैं। लंबी कविताएं कई और से बनवेला रेखा सरोज स्मृति राम की शक्ति पूजा तुलसीदास। निराला की लंबी कविताएं हैं, तो ये भी देख लेना है निराला की कौन कौन सी लंबी कविताएं हैं। राम की शक्ति पूरी दोनों कविताओं की मध्यवर्ती है। तीनों के गहरे अंतर्द्वंद की कविताएं हैं, जो कवि ने अपने द्वंद को ही समाहित कर लेने के कारण अधिक प्रमाणित हो गई है। देखता रहा मैं खड़ा अपल, वह संक्षेप व करण कौशल। सरोज स्मृति में लिखते हैं कि मतलब ये इन्होंने अपनी बेटी पे लिखी है, सरोज स्मृति पर। सरोज स्मृति, इनकी बेटी का नाम था सरोज। किस तरीके से अभाव में उसकी डेथ हो जाती है और ये उसको लेके बहुत भावुक हो जाते हैं। ये राम की शक्ति पूजा से है। रवि व अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया रावण, राम रावण का अपराजेय समर आज का। तीक्ष्ण सर्वधृत विप्र कर वेग प्रखर, राम की शक्ति पूजा। और ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, तुलसीदास। सरोज स्मृति लगी हुई है इसलिए पढ़ेंगे इसे। सरोज स्मृति में वैयक्तिकता निर्वैयक्तिकता का गहरा संघर्ष है। उसे अपनी विषम स्थितियों को पार न कर पाने का बेहद दर्द है। व्यंग और विडंबना का प्रयोग इस तथ्य का सबूत है कि कवि अपने आत्म संघर्ष को रचना के स्तर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। रचना के संदर्भ में वह अपने संघर्ष को दूसरे स्तर पर जीता है। अन्य रचनाओं में संघर्ष जन्य तनाव की स्थिति में ऐसी संघटना नहीं संघनता नहीं है। व्यंग और विडंबना वैयक्तिक तनाव और निर्वैयक्तिक बनाकर अधिक काव्योचित बना देती है। राम की शक्ति पूजा में भी व्यक्तित्व की संपूर्णता ही अभिव्यक्ति है। कह रहे हैं कि हालांकि इसको ये व्यक्तिगत उस पे लिखी हुई है, लेकिन अपनी सारी इसकी व्यंग और विडंबना और तनाव की स्थिति एक तरीके से निर्व्यक्त बना देती है, पूरे समाज का दुख बना देती है, सिर्फ निराला का दुख नहीं रह जाता। लेकिन युद्ध जन्य संशय ग्रस्तता का परिप्रेक्ष्य में उसे सीमित कर देता है। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास की रचना प्रक्रिया में एक प्रकार का साम्य है। हनुमान का अर्धगमन तुलसीदास का भी अर्धगमन है।
शक्ति पूजा में राम कहते हैं, रावण अर्धमर्द भी अपना में हुआ अपर। पर तुलसीदास में विजय के प्रति गहरी आस्था व्यक्त हुई है। भारती इधर है उधर सफल, जड़ जीवन के संचित कौशल। ये पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से है। हमें तुलसीदास देखना नहीं है। यहाँ से राम की शक्ति पूजा केरला के आत्मान्वेषण का दूसरा कदम है। इसका कथानक बांग्ला के कहाँ से प्रभावित है, ये भी पूछा है क्वेश्चन। कृत्तिवास रामायण से उठाया गया है। कृत्तिवास की युद्ध कथा और राम की शक्ति पूजा का मुख्यतः अंतर यह है कि पहला जितना ही स्थूल और बाह्यमुखी है, दूसरा उतना ही सूक्ष्म और आंतरिक। इसलिए राम की शक्ति पूजा की इतनी मौलिकता है। सरोज स्मृति की तरह इसका कथानक वैयक्तिक नहीं है, मतलब वो समाज से जुड़ती है और वो सिर्फ निराला की ही वो नहीं है, निराला की ही एक वैयक्तिक उन्होंने अपनी कथा नहीं कही। उसमें एक जो राम की कथा है उसी को लेकर चले, और सरोज स्मृति व्यक्ति इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी पे लिखी है, लेकिन फिर भी उसमें निर्वैयक्तिकता का प्रसार हो गया है। सरोज स्मृति की तरह इसका कथानक वैयक्तिक नहीं है, किंतु इस कविता को भी निराला ने अपनी वैयक्तिकता का प्राणवान बनाती है। राम किन्हीं अंशों में निराला है। राम को एक तरीके से निराला खुद राम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका युद्ध निराला का भी युद्ध है। राम रावण और तीनों प्रतीक हैं। यह युद्ध भीतर बाहर निरंतर चलता रहता है। यह युद्ध समसामयिक भी है और सनातन भी। परिस्थिति विशेष में इसके रूपात्मक भी हो सकते हैं, पर मूलभूत तत्व युद्ध वही रहता है। रावण हिंसक मनोवृत्ति का प्रतीक है। रावण किसका प्रतीक है, ये पूछा जा सकता है। हिंसक मनोवृत्ति का। राम चिंतन मनोवृत्ति के। व्यक्ति और समाज द्वंद से ही क्रियात्मक होते हैं। तो एकदम जो मन की वृत्तियां हैं उसको प्रतीक बना के लिखा है। इस युद्ध का को राम की तरह ही निराला ने भी झेला था। पराजय के फलस्वरूप स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। निराला और राम इसी संशय से जूझ रहे थे। उस समय समस्त देश साम्राज्यवादी शक्तियों से जूझ रहा था अपनी विजय के प्रति। वह भी कम संशयग्रस्त नहीं था। हाँ, मतलब कि जो राम का द्वंद है राम की शक्ति पूजा में, कि उन्हें शक्ति की पूजा करनी है लेकिन उनका वो नहीं हुआ, और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं कल क्या होगा रण क्षेत्र में। उसी तरह से निराला के अंदर भी कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद था, और कह रहे हैं कि पूरा समाज ही, पूरा देश ही इस उससे ग्रस्त था, अंतर्द्वंद से ग्रस्त था। और उसे मतलब चिंता थी देश कैसे आजाद होगा। इस संशय के लिए ज्योति पत्र पर अंकित रावण युद्ध का जो भयंकर दृश्य प्रस्तुत किया गया है, वह इसे यथार्थ की भूमिका देता है। नरेश मेहता के संशय की रात की तरह इन्होंने किससे कंपैरिजन किया है, तो नरेश संजय की रात की तरह किसी अवधारणा कंसेप्ट को ऊपर से चपका नहीं दिया किया गया, चस्पा नहीं दिया गया। युद्ध के परिवेश में राम को विशिष्ट रूप से स्थापित सिचुएट करते हुए कवि इसे संपूर्ण रचना का अनिवार्य अंग बना देता है।
हनुमान के प्रसिद्ध नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे गाथा काव्य कहा है। उनके मतानुसार निराला ने इसे गाथा की भूमि उठाकर महाकाव्योचित गांभीर्य देने की चेष्टा की है। गाथा काव्य में लोक विश्वासों की प्रचुरता, अंतिरंजना रंजना के चमत्कार और अलौकिकता की योजना रहा करती है। ये सभी योजनाएं राम की शक्ति पूजा में है। राम की समस्या है, अन्याय जिधर है उधर है शक्ति। इम्पोर्टेंट पंक्ति है ये। यह समस्या जितनी राम की है उतनी ही किसी अन्य व्यक्ति की हो सकती है। प्राय शक्ति का संग्रह अन्याय द्वारा होता है। उसे संतुलित करने के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत पड़ती है। निराला शक्तियों के संघर्ष में ही मानवीय नियति का उज्जवल भविष्य देखते हैं। इसलिए जामवान ने उन्हें समझाते हुए कहा, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर। मतलब जामवंत फिर उन्हें समझाते हैं कि मतलब मत करो, और आप आराधना तो करो, शक्ति की पूजा कर रहे होते हैं। और दिखाया गया है कि उनके पास एक कमल कम पड़ता है तो वो अपना ही आंख निकालने वाले होते हैं, कि उनकी माँ उनको कमल नयन कहती थी। तो फिर इतने में शक्ति प्रकट होती है, तब वो वरदान देती हैं। दिग्जीवन को दिग्जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिग साधना इसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी आए उद्धार प्रिया का न हो सका। ये राम के मन का द्वंद है, और ये पंक्ति बहुत कई एग्जाम में पूछी गई है। उपर्युक्त पंक्तियों में सरोज स्मृति की दुख की ही जीवन की कथा रही। सरोज स्मृति की पंक्ति है, दुखी जीवन की कथा रही की प्रतिध्वनि सुन जा सकती है, लेकिन एक और मन रहा राम का जो न थका। यह दूसरा मन निराला के जीवन में भी था, जो विक्षेप मतलब राम का जो व्यक्तित्व है उससे निराला के व्यक्तित्व को कंपैरिजन किया जा रहा है। विक्षेप काल में भी उनकी सर्जनात्मक क्षमता को गतिशील करता रहा। अंत में महाशक्ति राम की भीतर लीन हो गई। हाँ, तो वो उस महाशक्ति प्रकट होकर और उनके अंदर लीन लगे कि तुम ही जीतोगे। इस आंतरिक शक्ति के अभाव में राम सब कुछ करते हुए भी हार का अनुभव करते थे। वस्तुतः राम की शक्ति पूजा अपनी संभावनाओं के साक्षात्कार की प्रक्रिया है। अन्य छायावादियों में आत्माभिव्यक्ति मिलती है, तो निराला की लंबी कविताओं में आत्मनिवेश निवेशन आत्माभिव्यक्ति है, तो इनकी कविताओं में आत्मनिवेशन है, मतलब शोध है खुद से या साक्षात्कार। इसलिए नई कविता का मूल निराला की कविता में खोजा जाता है। राम की शक्ति पूजा की फल श्रुति तुलसीदास है। तुलसीदास में भी निराला सम्मिलित है, मतलब तुलसीदास में भी निराला है। तो तुलसीदास तुलसीदास नहीं है हमारे सिलेबस में, तो हम नहीं पढ़ेंगे। इसमें संदेह नहीं किया मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। गुलाब पूंजीवादी ये बात कर रहे हैं कुर्मुक्ता के। दूसरी प्रतिभाएं भी तोड़ते हैं और अपनी भी कुर्मुक्ता 1942 संग्रह में कविताओं में उन्होंने एक और छायावादी चेतनाओं को तोड़ा है, तो दूसरी ओर अभिजाती और वर्ग संघर्ष की चेतना को एक स्वतंत्र चेतना न ढूंढने के कारण कोई इसे मार्क्सवादी सिद्धांत पर उतरता है। तो डॉक्टर मदान इसमें आधुनिकता खोज निकालते हैं। खूबसूरता पर कविता लिखने का निर्णय छायावादी रहस्यवादी विषयों के विपरीत है। भाषा में गहरा बदलाव है। छायावाद के की संस्कृत निष्ठ
कृत शब्दावली के स्थान पर भाषा शब्द और किन हो गई है। इसमें संदेह नहीं कि यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है। गुलाब इसमें पूंजीपति संस्कृति का प्रतीक है, तो पूर्णता सर्वहारा का नवाब अंत में कहता है, बोले चल गुलाब जहाँ थे उगा, हम भी सबके साथ चाहते हैं अब कुकुरमुक्ता। बोला माली, फरमाए मुआफ, खता कुकुरमुक्ता उगाए नहीं उगता। किंतु गुलाब संस्कृति का पोषक नवाब कुकुरमुक्ता संस्कृति को अपने वर्गीय संस्कार के कारण अपना नहीं सकता। किंतु गोली और बहार की कहानी है। गोली और बहार, गोली माली की बेटी है और बहार नवाब साहब की बेटी है। एक नवाब की लड़की है तो दूसरी माली की। अपने वर्गीय संस्कारों से मुक्त एक दूसरे को अपना लेती हैं। मतलब बच्चों में क्या भेदभाव करना, बच्चे इतना नहीं सोच रहे होते कि वो मालिक की बेटी है या नवाब की। संभवतः निराला का यह विचार है कि बाल्यकाल में नए संस्कार को डाला जा सकता है, लेकिन जब व्यक्ति वर्गबद्ध हो जाता है तब उसे बदला नहीं जा सकता। नवाब साहब को नहीं बदला जा सकता, लेकिन उनकी बेटी मालिक की ही बेटी की दोस्त है। उच्चवादी ग्रस्तों पर कड़ा प्रहार करता हुआ कुकुरमुक्त कहता है। ये कुकुरमुक्ता की पंक्ति है। साहू राजो अमीरों का रहा प्यारा, इसलिए साधारणों से रहा न्यारा। वरना क्या हस्ती है तेरी, पहुंच तू कली जो चटकी अभी, सूख कर काटा हुई होती कभी, रोज पड़ता रहा पानी, तू हरामी खानदानी। कुकुरमुक्ता कह रहा है इसमें गुलाब से। इंपॉर्टेंट पंक्ति भी पूछी जा सकती है। और जयशंकर प्रसाद, प्रसाद की है आंसू और कामायनी। का सन 1935। और इसमें लगी श्रद्धा, लज्जा और पीड़ा। अब आती है कि उनकी पंथ की, सॉरी, निराला, यही की गली 1916। जागो फिर एक बार, दोनों परिवार में संकलित हैं। इसकी ट्रिक हो सकती है जूही परिचारक, परिमल में ये तो है सरस्वती, राम की शक्ति। ये 35 में, ये 36 में, और ये दोनों संकलित हैं। नाम का टून कुकुरमुक्ता में है। क्या माधुनम
ये संकेत अर्चना। तो धन्यवाद। कैसी लगी क्लास, आप प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही।